फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि हरीम तुम आखिर क्या चाहती हो? तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला है मेरी और नासिर की ज़िंदगी तबाह कर कर। तो अब मुदस्सिर की बारी है, जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आप लोगों को जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ और ना ही मैं आप लोगों को सफाई देना चाह रही हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। जिसको सुनकर फ़ाइज़ कहता है कि हाँ, ये बात तो है, हर सच्ची बात कड़वी तो ज़रूर लगती है, इसीलिए तुम्हें ये बातें अच्छी नहीं लग रही। मुझे समझ आ रही है कि आखिर तुम्हें मसला क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि मुदस्सिर बड़े गुस्से में कहता है और कहता है कि तुम कौन होते हो उसके बारे में इस तरह की बात करने वाले? अब तुम्हारा कोई हक नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके उसकी ज़िंदगी को सुकून से कर दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सके, वरना ऐसे तो तुम्हारे साथ जीना बेहद मुश्किल है। तुम जैसे लोगों की बातें सुन सुन कर, बर्दाश्त कर कर कर, पता नहीं कैसे ये बेचारी आज तक रहती आई है। बहुत ज़्यादा परेशान है हरीम, क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलझाया जाए और इस मामले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये लोग उसको चैन से नहीं बैठने देंगे। अभी तक केकशा अपने ही उस बात पर अटकी हुई है और अभी तक यही समझ रही है कि वो ही सच्ची है, वो ही सच की देवी है। अभी भी हरीम को गलत साबित कर रही है और कह रही है कि हरीम बिल्कुल गलत बोल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो हरीम को, क्योंकि अभी भी फ़ाइज़ के दिमाग में यही बातें बढ़ रही है और बार बार ला गुमा फराकर वही बातें उसके दिमाग में डाली जा रही हैं और कहा जा रहा है कि देख लेना, ये औरत फिर तुम्हें धोखा देगी। मैं तुम्हें फिर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि ये लड़की सुकून से रहने वाली नहीं है, ना ही तुम्हें सुकून से रहने देगी और ना ही खुद सुकून से रहेगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारो, देख लेना तुम्हारे लिए कितना बेहतर हो जाएगा। क्योंकि वाकई मैं उनसे बेहद नफ़रत करती हूँ। नफ़रत इस चीज़ की कि जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है, अगर मैं वो ज़माना दोहराती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपसे और मुदस्सिर सर से मिलके कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो दूसरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। यकीन मानिए, आपको देख के ऐसा महसूस होता है कि वाक़ई आपने तरबियत अपने बेटे की बहुत अच्छी की है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मैं फ़ाइज़ को देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि तरबियत का असर इंसान पर कितना असर करता है। यानी जिस तरह से कहकशा बेगम ने उसकी तरबियत की है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बस दूसरों पर तोहमतें लगाने के लिए ही इसको छोड़ा हुआ है। इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई मकसद रहा ही नहीं है और उसका ज़हन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसकी माँ का ज़हन है। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब इस बाम को ख़त्म करके ही मैं सांस लूँगी। मैं अब ऐसे नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले हिम्मत भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही। अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है, लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली हैं और इन दोनों को अलहदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है इसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले, फ़ाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सिर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सिर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िल-ए-उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िल-ए-उमा क्या कहते हैं, चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें। आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फ़ाइज़ ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का। यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सिर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सिर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हो और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं। आपको इस तरह की बातें करना ज़ेब नहीं देता है। आप नहीं जानते हैं कि क्या-क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ उसको कहेगा कि आपने तो पाली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सिर कहता है कि मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता। बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ाइज़, तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सिर सर के बारे में कुछ भी बात करो। इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़, तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी, और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ हरीम भाभी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है। ताज़ा-ताज़ा उसकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सिर की वो। इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रखा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए। फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ ज़िल्ले-हुम्मा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सिर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको ज़हन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ